नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा फिल्मी टीवी पर। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के महानायक, अपनी दमदार आवाज़ और शानदार डायलॉग्स से सबके दिलों पर राज करने वाले राजकुमार साहब के बारे में। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जानी, हम तुम्हें भूल जाएं ये हो नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि ये स्टाइल और एटीट्यूड सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि असल जिंदगी में भी राजकुमार साहब एक अलग ही शख्सियत थे। हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने ही हुक्म से बाहर चले जाएंगे। तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। तो चलिए राजकुमार जी की जिंदगी, उनकी सुपरहिट फिल्मों और उनके अनमोल डायलॉग्स के पीछे की कहानियों को जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना, और वह थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को जन्म। यह बात राजकुमार को दिल को छू गई और उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। दोस्तों, राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली, राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। महबूब खान की क्लासिक फिल्म मदर इंडिया 1557 भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में राजकुमार ने एक छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदार निभाया। वह एक किसान के रूप में दिखाई दिए और उनके अभिनय ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। हालांकि फिल्म का मुख्य फोकस नरगिस के किरदार पर था, जो एक संघर्षशील मां का प्रतीक बन गईं, फिर भी राजकुमार की सहजता और दमदार संवाद अदायगी ने उन्हें दर्शकों के दिलों में जगह दिलाई। मदर इंडिया की ऐतिहासिक सफलता और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाने के बाद राजकुमार को फिल्म इंडस्ट्री में एक सशक्त अभिनेता के रूप में पहचान मिली। ये फिल्म उनके करियर के लिए एक मजबूत आधार साबित हुई और आगे चलकर उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। साल 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई 1960, घराना 1961, गोदान 1970, दिल एक मंदिर 1964, दूज का चांद 1964 जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वह फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना अभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे, इसलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हमराज 1967, नीलकमल 1978, मेरे हुजूर 1978, हीर रांझा 1970 और पाकीजा 1971 में रूमानी भूमिका भी स्वीकार की, जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार यहां दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे।
साल 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग-अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एकरूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए राजकुमार ने अपने को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इस क्रम में वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके और इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा। इसके बाद राजकुमार ने कुदरत 1981, धर्मकांटा 1981, शरारा 1986, राज तिलक 1980, साहब बीबी ओह बीबी 1988, बेटा नंबर 1 1980, आज की तारीख 1990, बेटा नंबर 1 1981, आज की तारीख 1980, बेटा नंबर 1 1980, आज की तारीख 1980, बेटा नंबर 1 1980, आज की तारीख 1990, बेटा नंबर 1 1990, आज की तारीख 1990, बेटा नंबर 1 1999, आज की तारीख 2000, बेटा नंबर 1 2001, आज की तारीख 2002, बेटा नंबर 1 2003, आज की तारीख 2004, बेटा नंबर 1 2005, आज की तारीख 2006, बेटा नंबर 1 2007, आज की तारीख 2008, बेटा नंबर 1 2009, आज की तारीख 2010, बेटा नंबर 1 2011, आज की तारीख एक नई पहेली 1984, मरते दम तक 1987, सूर्या 1989, जंगबाज 1989, पुलिस पब्लिक 1990 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिल पर राज किया। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई की निर्मित इस फिल्म में राजकुमार 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे और अभिनय की दुनिया के इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। इस दौरान राजकुमार की तिरंगा मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। राजकुमार बेहद मुंहफट आदमी थे। जो दिल में आता था उसे शब्दों का बाण बनाकर सामने वाले पर दाग देते थे। ये बात तो सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। पेश हैं कुछ ऐसे किस्से जो बॉलीवुड में बहुत मशहूर हैं। ये कितने सही हैं या गलत, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इन्हें खूब चटखारे लेकर सुनाया गया। राजकुमार और गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा झकाझक शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। राजकुमार ने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। चीची इतने बड़े आर्टिस्ट की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि सर, आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा से शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे। 2 दिन चीची ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। एक पार्टी में संगीतकार बप्पी अक्खड़ राजकुमार से मिले। अपनी आदत के मुताबिक बप्पी ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बप्पी का मुंह खुला का खुला ही रह गया होगा। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई सितारे उनके साथ काम करने से बचते थे। राजकुमार अपने घमंड के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि उनका गुस्सा बहुत ही अजीब था। यही वजह थी कि कई लोग उनके साथ काम करने से पहले 2 बार सोचते थे। यहाँ तक कि साउथ के स्टार रजनीकांत ने फिल्म तिरंगा का ऑफर ठुकरा दिया था जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार कर रहे हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी कथित तौर पर एक बार राजकुमार के घमंड का शिकार हो गए थे। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक राज कपूर ने एक पार्टी रखी थी जहां इंडस्ट्री के कई सितारे पहुंचे थे। इस पार्टी में राजकुमार के साथ अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए थे। अमिताभ बच्चन पार्टी में सूट बूट पहनकर आए थे और उनसे मिलने वाले सभी लोगों ने उनकी खूब तारीफ की। राजकुमार ने यह सब नोटिस किया और वह अमिताभ के पास गए और कहा, जानी, मुझे आपका सूट पसंद है। यह सुनकर अमिताभ बेहद खुश हुए और तुरंत उन्हें दुकान का नाम बताया। फिर उन्होंने राजकुमार से पूछा कि क्या वह वहां सूट सिलवाना चाहते हैं। इस सवाल का राजकुमार ने जो जवाब दिया उससे अमिताभ बच्चन दंग रह गए। राजकुमार ने अमिताभ बच्चन से कहा, मैं अपने घर के लिए कुछ पर्दे सिलवाना चाहता हूं और मुझे आपके सूट का कपड़ा पसंद है।
ऐसा कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन ने यह सुना तो वह बिना कुछ कहे वहां से चले गए। राजकुमार का बॉलीवुड में एक अलग ही रुतबा था, क्योंकि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने पुलिस अधिकारी के तौर पर काम किया था और कहा जाता है कि इस वजह से उनमें थोड़ा अहंकार आ गया था। वह बिना किसी लाग लपेट के सीधे बोलने में विश्वास रखते थे। राजकुमार की दूसरी पसंदीदा एक्ट्रेस मीना कुमारी थीं। उन्हें फिल्म पाकीज़ा के सेट पर मीना से प्यार हो गया। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसे पर्दे पर आने में 16 साल लग गए। ऐसा कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान राजकुमार के मन में मीना कुमारी के लिए भावनाएं जाग गईं। वह इस कदर प्यार में थे कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार कई बार एक्ट्रेस की खूबसूरती में खोकर अपने डायलॉग भूल जाते थे। उस दौरान मीना कुमारी की शादी डायरेक्टर कमाल अमरोही से हो चुकी थी। चूंकि राज इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि मीना शादीशुदा हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही और अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखा। बाद में राजकुमार को जेनिफर में अपना प्यार मिला, जो एक एंग्लो इंडियन और एक एयर होस्टेस थी। उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। उन्होंने शादी कर ली और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहे और उनके 3 बच्चे हुए, जिनका नाम पुरु राजकुमार, पांडिनी राजकुमार और वास्तविकता राजकुमार है। राजकुमार ने दिल एक मंदिर और वक्त के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया। फिल्म उद्योग का नोबेल फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1996 से भी नवाजा गया। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के सरताज अभिनेता राजकुमार 3। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे इस वीडियो को रीच बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।